नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 26 नवंबर। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। बॉर्डर एरिया में तैयार कर रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। जी हाँ, जानेंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ड्रोन भेज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान लगातार। भारत ने दर्ज कराया विरोध। कमांडेंट स्तर पर बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। लगातार एलओसी पे माहौल खराब कर रहा है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी अपडेट, आईएसआई ने बीते 4 महीनों में ड्रोन से भेजे हैं 11 टिफिन बम। आरएसएस के नेता और शाखाएं हैं पूरी तरीके से निशाने पे। ये भी पंजाब की तरफ से आए हैं। चौथी बड़ी अपडेट, भारतीय वायुसेना को प्रमुख फ्रांस से 2 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले। जी हाँ, तनावपूर्ण समय के बीच मजबूत होगा रक्षा कवच। 2 मिराज विमान आए भारत। अगली अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों, सीतापुर में रक्षा मंत्री ने फिर से पाकिस्तान को दी खुली धमकी। बोले नहीं सुधरे तो गुजर जाओगे। इसके साथ अगली अपडेट निकल के आ रही है। देश भर में सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट्स पर होंगे तैनात। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में किया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास। जी हाँ, तो ये भी आपको बताएंगे। एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा देश की इंडियन आर्मी से। अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। बॉर्डर एरिया में तैयार कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। जी हाँ, हिंदुस्तान की सीमा से जुड़े 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हर बार हार का सामना करते हैं, लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने इन दोनों मुल्कों को अंधा बना रखा है। वे हर रोज साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने अब पुख्ता जवाब तैयार कर लिया है। भारत ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही है। साजिश का भेद खोल कर रख देगी। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे देश के 16,000 गांव जुड़ेंगे। दरअसल इन गांवों में जासूसों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। चंद रोज पहले 20 से 21 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। इसे बॉर्डर एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए डीजीपी का एक कोर ग्रुप बनवाया गया था और उस कोर ग्रुप की रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री के कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांवों पर फोकस करने की भी बात कही गई है। भले ही आज टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा होती है, लेकिन एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भांप जाता है, उतनी तेज़ी मशीन के लिए मुमकिन नहीं है। तो इंसान की इंटेलिजेंस चली गई। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, ड्रोन भेज अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लगातार चीन कर रहा है उल्लंघन। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार कर रहा है उल्लंघन। इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा ड्रोन भेजकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उल्लंघन करने को लेकर पाकिस्तान को बुधवार को कड़ा विरोध, पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उससे ऐसी गतिविधि से परहेज करने का कहा गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया है कि बीएसएफ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमांडेंट अजय सूर्यवंशी ने किया है और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 13 विग चिनाब रेजिडेंट के विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अकील ने किया है। आपको बता दें, प्रवक्ता ने बताया है कि ये आक्ट्रोई सीमा चौकी में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कमांडेंट स्तर की बैठक के दौरान विरोध दर्ज कराया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों सीमा सुरक्षा बलों के कमांडरों ने सीमा स्तरों के स्तंभों के रखरखाव और सीमा पर नवीनतम बुनियादी ढांचा गतिविधियों, पाकिस्तान के ड्रोन संचालन और अन्य गतिविधि सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है।
पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के रक्षा निर्माण कार्य पर भी आपत्ति जताई। प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों कमांडर अपनी समूह के साथ सभी परिचालन मामलों और सीमा सुरक्षा को हल करने पर सहमत हुए हैं। तो दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो ये अगली अपडेट, अमेरिका ने 8 चीनी कंपनियों को किया ब्लैक लिस्टेड। जी हाँ, चाइना आर्मी की मदद करने का आरोप। दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। वाशिंगटन और बीजिंग दोनों ही द्वारा उठाए जा रहे कदम की वजह से तनाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब अमेरिकी सरकार ने बुधवार को कथित तौर पर कई चीनी कंपनियों को अपने ट्रेड ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि ये कंपनियां चीनी सेना के क्वांटम कम्युनिटिंग प्रयासों को विकसित करने में सहायता कर रही है। 8 चीनी कंपनियों को चीनी सेना की सहायता उनके करने में उनके कथित भूमिका के लिए मिलिट्री एप्लीकेशन के सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी ओरिजिन को वस्तुओं और हासिल करने की कोशिश के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अमेरिकी वाणिज्यिक सचिव जीना रॉयमंडो के एक बयान में कहा गया है कि इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने से देश की टेक्नोलॉजी को चीन और रूस के सैन्य विकास को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान को असुरक्षित परमाणु गतिविधि या ब्लैक लिस्टेड मिसाइल प्रोग्राम को भी रोका जा सकेगा। तो ये चाइना को करारा झटका दिया अमेरिका ने। अगली अपडेट, बॉर्डर पर तेज हो रही विरोध की चिंगारी, डरे चीन ने म्यांमार सीमा पर 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग की। दोस्तों भारत और चीन के साथ बीच सीमा विवाद जारी, तनातनी के बीच चीनी सरकार अन्य पड़ोसी मुल्कों पर भी अपने स्तर पर दबाव बनाती नजर आ रही है। चीन इस समय म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजी से फेंसिंग का काम कर रहा है। अब तक 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक फेंसिंग का काम पूरा कर लिया है। चीन ने पहली बार म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग कर ली है और इसके अलावा लक्ष्य अगले साल 2022 तक 2000 किलोमीटर तक फेंसिंग का काम पूरा करने का है। इस समय चीन की विस्तारवादी नीतियों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। यही वजह है कि चाइना को लेकर दुनिया भर में गुस्सा और नफरत बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही कुछ म्यांमार से भी तेजी साथ बढ़ रहा है, जिससे चीन घबरा गया है। फिलहाल हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से 2 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले। तनावपूर्ण समय के बीच मजबूत होगा रक्षा कवच। दोस्तों सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू जेट बेड़े की मजबूती मिल चुकी है। फ्रांस से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान वायुसेना को मिल चुके हैं। दरअसल इन्हें ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचाया गया है। केंद्र के सूत्रों ने एनआईए को बताया है कि भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 ट्रेनर वर्जन विमान मिले हैं। दोनों विमान अपनी वायुसेना के साथ उड़ान भर रहे थे और हाल ही में ग्वालियर एयरबेस पहुंच चुके हैं। दरअसल सूत्रों ने कहा है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत विमान को अब नवीनतम मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। मिराज लड़ाकू बेड़े में लगभग 50 विमान की संख्या बनाने के कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा 2 विमानों को अधिग्रहण किया गया है। आईएएफ ने विभिन्न मोर्चों से लगभग 51 मिराज का अधिग्रहण किया और उनमें 3 स्क्वाड्रन बने हैं जो सभी ग्वालियर वायुसेना स्टेशन से स्थित हैं। सूत्रों ने कहा है कि फ्रांस और भारतीय पक्षों के बीच मिराज अपग्रेड डील 51 विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए थी और उनमें कुछ किट इन विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बची थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आईएसआई 4 महीने में ड्रोन भेज 11 टिफिन बम, लगातार आरएसएस नेताओं और शाखाओं को बना रहा निशाना। दोस्तों भारत में तमाम पुख्ता इंतजामों और कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान हुक्मरान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अगस्त से अब तक नवंबर तक यानी 4 महीनों में भारत सीमा पर पाकिस्तान तरफ लगभग 25 से ज़्यादा ड्रोन भेज चुके हैं। इस ड्रोन में ड्रग्स, हथियार और टिफिन बम की खेप भेजी जा रही है। अलर्ट के मुताबिक ये आतंकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बात के सबूत मिले हैं कि आतंकियों के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हो सकते हैं। दरअसल आईएसआई के आतंकी इन सबको मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं और ये कोशिश सुबह से के वक्त तब ज़्यादा किए जाने की आशंका है जब इस संगठन के पदाधिकारी पार्कों में लगने वाली प्रातःकालीन शाखाओं में मौजूद होते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, सीतापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया जाएगा। दुश्मन देश चाहे जितना भी सोच ले भारत को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन हमारी सेनाएं हमेशा तैयार और तत्पर बनी रहेंगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूपी में बदलाव दिख रहा है और यूपी ने कमाल किया है। बड़े बड़े निवेश
खुश हो रहे हैं, बाहर से लोग आकर यहाँ निवेश कर रहे हैं। रूस की मदद से यूपी में एलास्ट राइफल यूपी में ही बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा कांड की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि देश की सीमा पर ही नहीं दुश्मनों को सबक सिखाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के घर में घुसकर भी हम मुंहतोड़ जवाब देने की हिमाकत रखते हैं। भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। अब भारत एक मजबूत देश बन चुका है। वो गुरुवार को सीतापुर के ग्रास फार्म पर अवध क्षेत्र के 15 जिलों के बूथ अध्यक्षों में शामिल है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। देश भर के एयरपोर्ट पर तैनात होंगे सीआईएसएफ के 3000 अतिरिक्त जवान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश भर के एयरपोर्ट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ाने की मांग की। ऐसे में बताया गया है कि हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3000 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने बुधवार को बताया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ाने की मांग की है। इसके बाद क्रमिक ढंग से 3000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। हालांकि सीआईएसएफ का कहना है कि उसे गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई अभी आदेश नहीं आया है। फिलहाल सीआईएसएफ में 1,63,590 जवान हैं। वहीं सीआईएसएफ इस वक्त 64 हवाई अड्डों पर तैनात है। इनमें से सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। दरअसल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सुरक्षा की शुरुआत 2000 जवानों की तैनाती के साथ की गई है। इससे पहले तैनाती 3 फरवरी साल 2000 में की गई है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल के आ रही ये है कि अब सीआईएसएफ की सुरक्षा के घेरे में जब एयरपोर्ट होंगे तो खतरे जो हैं वो कम होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिका ने उठाया ऐसा कदम, बुरी तरीके से तिल मिलाया चाइना। जी हाँ, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे 110 जो लोकतंत्र वाले देश हैं कैसे किस तरीके से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और इतना ही नहीं, जो 110 देशों हैं वो चाइना को कैसे उनको बेनकाब कर दिया है अलोकतांत्रिक बता। और यही कारण है कि चाइना पूरी तरीके से तिल मिलाया हुआ है और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। और अब अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान पर अमेरिका किसी भ्रम में ना रहे, हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चीन ने हिदायत दी है कि ताइवान पर बुरी नज़र रखना और ताइवान का समर्थन करना ये भारी पड़ेगा। तो ताइवान को लेकर ये बातें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। हवाना सिंड्रोम को ले अमेरिका की रूस को चेतावनी, कहा भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने रूसी खुफिया एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूसी हवाना सिंड्रोम के रूप में जाने जाने वाली रहस्यमय स्वास्थ्य घटनाओं के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट ने दी। और आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में दर्जनों अमेरिकी जासूस, राजनयिक और FBI एजेंट हवाना सिंड्रोम से पीड़ित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्न्स ने हाल ही में अपने मास्को यात्रा के दौरान रूस के सामने इस मसले को उठाया जब वो रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB, विदेशी खुफिया सेवा और SVR के टॉप अधिकारियों से बात कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट से सूत्रों के हवाले से बताया है कि बर्न्स ने रूसी जासूसों से कहा है कि अमेरिकी कर्मियों और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने से पेशेवर खुफिया सेवाओं का यह व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, भारत पे भी आए थे अमेरिकी राजनयिक को हवाना सिंड्रोम हो गया था। अब इसके पीछे रशिया के होने का खुलासा हो रहा है कि रशिया जो है हवाना सिंड्रोम नाम की एक बीमारी जो है लोगों में पैदा कर रहा है, खास करके अमेरिकी लोगों में। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत के हिसाब से किए जा रहे बदलाव, दिसंबर से जनवरी के बीच देश के पास होंगे 6 और राफेल। जी हाँ, भारत के लिए आने वाले 2 महीनों में बेहद खास है, क्योंकि 2 महीनों में लंबी दूरी का हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, फ्रिक्वेंसी जैमर और एडवांस कम्युनिकेशन से लैस बचे हुए 6 मल्टी रोल और जेट राफेल देश को मिल जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर से फ्रांस के मर्सले के आइंस्टाइंस हवाई अड्डे के पहले 3 राफेल आएंगे। वहीं आखिरी 3 राफेल जनवरी 2022 में भारत पहुंचेंगे। आइंस्टाइंस एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों में मॉडिफिकेशन की तैयारी चल रही है और ये एयरबेस दसाल्ट एविएशन के लिए टेस्ट बेड की सुविधाओं से लैस हैं। भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक राफेल में बदलाव के बाद ये भारतीय फ्लीट से जुड़ेंगे। भारतीय राफेल 2 मोर्चे के खतरे से निपटने के अलावा अंबाला और पूर्वोत्तर की सीमा पे लगेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एशिया का, जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास। दोस्तों, पीएम मोदी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। इसके लिए उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का मॉडल और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास में कुल 9 से 14 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि जो जेवर हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रवेश द्वार साबित होगा और यहां सितंबर 2024 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे के विकास के लिए कुल लगभग 29 से 30 हज़ार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। पहले पीएम मोदी ने जेवर के एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट से पहले उड़ान वर्ष 2024 में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम मोदी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो यूपी के जेवर में बनेगा। यहाँ आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होगा। जेवर एयरपोर्ट का रोड, रेल, मेट्रो, बस सेवा से जोड़ा जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एशिया मतलब अपने आप में एक तरीके से कहीं ना कहीं भव्य होगा और यूपी में होगा। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और सपा यानी पूर्ववर्ती सरकार पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि पश्चिमी यूपी से भी उड़ान हो और पश्चिमी यूपी का भी कुछ भला हो सके। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों को दी और कंपनियों को तैनात करने का निर्देश, मीडिया को ना रोका जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को केंद्रीय सशस्त्र बलों को 2 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का निर्देश दिया। तृणमूल टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बैलेट और वोटों की गिनती की सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और त्रिपुरा को जरूरी प्रबंध करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना किसी रुकावट के मतदान केंद्रों का कवरेज करने दिया जाए क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी पोलिंग बूथ अधिकारी किसी तरीके की आपात जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों से सहायता ले सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें अमेरिका की अपील को सऊदी अरब ने किया अनसुना, बाइडन ने मजबूरी में उठाया बड़ा कदम। अमेरिका और दोस्त देश सऊदी अरब के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हालात तेल के चलते पनप रहे हैं। कोरोना, आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर प्रमुख तेल उत्पादक देश ने कई तरीके की रणनीति बनाई, लेकिन इन रणनीतियों में अमेरिका के हालात बिगड़े हुए हैं। अमेरिकी प्रशासन के काफ़ी गुजारिश करने के बावजूद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपनी बात पर अड़िग हैं। इस बीच अमेरिका ने थक हार कर मंगलवार को घोषणा की कि पेट्रोल के दाम कम करने के लिए अपने रणनीतिक भंडार से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करेंगे ताकि इससे अमेरिकी लोगों को राहत मिले। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस बड़े कदम से बाजार में तेल की आपूर्ति में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, आतंक पर नकेल कसने के बजाय बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकते हुए आतंकियों को साथ दे रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को हराने के बजाय उसे बढ़ावा देता दिख रहा है। 7 नवंबर को पाकिस्तान को एक अदालत ने 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड सहित 6 आतंकवादियों को मुक्त कर दिया। न्यू एजेंसी 9 इनसाइड ओवर के हवाले से बताया है कि इन आतंकियों की पहचान प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, नजरुल्लाह, सबीउल्लाह, यजामुल्ला, हाफिज अब्दुल्ला, रहमान मक्की, अमरुद्दुल्ला समेत कई को जो है वो छोड़ दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में पाकिस्तान के जो है आतंक परस्ती जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इमरान खान को ले डूब रही है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट पे गरजे योगी, बताया कहा जिन्ना परस्तियों और जिन्ना कौमों को हवाई कर देंगे। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के दौरान एक बार फिर जिन्ना विवाद देखने को मिला। मौका भले ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही रंग में दिखे। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ आलोचना करने से नहीं चूके। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दल जीत के दांव पेंच लगा रहे हैं। अपने विरोधी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणियों का खंडन करते हुए आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के राज्य में गन्ने की मिठास हो या जिन्ना के अनुयायियों के बीच चयन आपको करना है कि आपको गन्ने की मिठास चाहिए या जिन्ना के अनुयायियों को चाहिए। यह स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं उससे खलबली मची हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना को झटका देने की तैयारी में भाजपा। आपको बता दें उद्धव ठाकरे को छोड़ अब राज ठाकरे के साथ जा रही भाजपा।
दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस बुधवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने उनके नए घर पहुंचे। वैसे राज ठाकरे के नए घर शिवतीर्थ में उनसे मिलने सचिन तेंदुलकर भी आ चुके हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। और इस नए घर में नई दोस्ती के पीछे क्या आगामी चुनाव है, शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और एमएनएस का कोई नया दांव है, इस पर हंस-हंस मिलने के पीछे राज क्या है, इसको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी साथ जा सकती है, एमएनएस बीजेपी के साथ आ सकती है। एक और अपडेट लेते हैं। सिद्धू ने चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, बोले ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी नहीं की तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जो टकराहट है वो लगातार जारी है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत चन्नी के बीच ठन सकती है। सिद्धू ने चेतावनी दी है कि अगर ड्रग्स रिपोर्ट जारी नहीं की गई तो अपनी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सिद्धू ने एक रैली के दौरान कहा है कि पंजाब के लाखों नौजवान ड्रग्स लेकर मर गए हैं, लाखों युवक ड्रग्स की सुई ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटियाला के एक बुजुर्ग ने उनसे कहा है कि सिद्धू, मैं नशे की वजह से अपने पोते की हालात देखकर रोता हूं, तो इस हालात को हम किसी से माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल